आज है 14 जून 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। 15 जुलाई से इंदौर में ई ऑफिस प्रणाली लागू, संभागायुक्त ने दिए सख्त निर्देश। संभागायुक्त दीपक सिंह की अध्यक्षता में ई ऑफिस प्रणाली एवं टीएल बैठक आयोजित की गई। कार्यप्रणाली को लागू करने के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण लेना आवश्यक है। टैक्स चोरी करने वालों पर 4,000 रुपये पर गलती से कम टैक्स भरने पर 20,000 रुपये का फाइन। जीएसटी के तहत कर चोरी करने वालों पर पेनल्टी के नियमों में विसंगति सामने आई है। जानबूझकर कर चोरी करने वालों पर कम जुर्माना लगाया जा सकता है, जबकि गलती से टैक्स कम भरने पर ईमानदार छोटे व्यापारियों को अधिक जुर्माना देना पड़ सकता है। टैक्स बार ने आयुक्तों का ज्ञापन भेजकर न्यूनतम पेनल्टी की सीमा हटाने की मांग की है। सोनम रघुवंशी और उसके साथियों ने की थी एक और मर्डर की प्लानिंग। राजा रघुवंशी हत्याकांड में नए खुलासे हुए हैं। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने राजा की हत्या के लिए 3 बार प्रयास किया था। सोनम और उसके साथियों ने एक और हत्या की योजना बनाई थी, जिसमें किसी अन्य लड़की को मारकर शव को सोनम को बताना था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की जाँच कर रही है। उज्जैन के बड़नगर में नशे में धुत फायर ब्रिगेड के ड्राइवर ने लोगों को कुचला। उज्जैन के बड़नगर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने लोगों को कुचल दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। ड्राइवर नशे में धुत था और तेज गति से वाहन चला रहा था। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया है। घटना के बाद ड्राइवर को पद से हटा दिया गया है और अन्य दोषियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। मुझसे कहा लिखो, राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे, मैंने मना किया तो पार्टी से निकाला। एमपी के पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने कहा, उस समय मैंने कमरे के सामने जो कहा वह राष्ट्रीय हित में कहा था। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत कहा था, क्योंकि मेरे बयान को कांग्रेस ने भी सराहा था। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मेरे बयान से पार्टी का कार्यकर्ता सहमत है तो हाईकमान को क्यों तकलीफ हुई। राजा की हत्या के बाद 14 दिन इंदौर में काटे सोनम। शिलांग के बाद पार्किंग यार्ड में राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम रघुवंशी ने 14 दिन इंदौर में बिताए। वह सिलीगुड़ी से ट्रेन में बैठकर 25 मई को इंदौर आ गई थी। वह एक किराए के फ्लैट में रुकी थी। बताते हैं कि फ्लैट उसने किराए पर लिया था। फर्जी दस्तावेजों से संविलियन का लाभ, शिक्षकों की जांच में लापरवाही। डिंडौरी में शिक्षकों द्वारा फर्जी डीएड दस्तावेजों से संविलियन और पदोन्नति लेने का मामला फिर तूल पकड़ा गया है। अदालत के आदेश के 9 महीने बाद भी विभाग ने जांच नहीं कराई। आरटीआई कार्यकर्ता चेताराम राजपूत और उच्च न्यायालय जाने की तैयारी कर रहे हैं। दस्तावेजों की वैधता पर सवाल है। देश भर में चर्चा में आया भोपाल का रेलवे ओवरब्रिज। 90 डिग्री वाले ओवरब्रिज के डिजाइन पर उठ रहे सवाल। भोपाल में 18 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज उद्घाटन से पहले ही देश भर में सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। चर्चा ब्रिज के 90 डिग्री मोड़ की हो रही है, जो भविष्य में हादसों का बड़ा केंद्र बन सकता है। पत्नी की शराब की लत बनी काल, पति ने पीट पीट कर ले ली जान। छिंदवाड़ा के लावा घोघरी में पत्नी की शराब की आदत से परेशान ऋतुलाल मार्स कोले ने बहस के बाद डंडे से मारकर पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्याय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोपी ने गुनाह कबूल कर लिया है। मध्य प्रदेश के 4 जिले हुए मलेरिया मुक्त। अब हर शहरों के बाद 15 जिलों में गांव-गांव जाएंगे वॉलंटियर। प्रदेश के 4 जिले हरदा, आगर, मालवा, विदिशा और शाजापुर, जहां मलेरिया के केस 0 हो गया है। शहरों के साथ अब गांव में भी मलेरिया को कंट्रोल करने की प्लानिंग की गई है। 15 जिलों के प्रत्येक गाँव में एक-एक वॉलंटियर भेजे जाएंगे। 10,000 में दस्तावेज खरीदे, ऑनलाइन खाते खोलकर 15,000 में बेचे। ठग लोगों से धोखाधड़ी कर इन्हीं बैंक खातों का उपयोग लेन देन में करते थे। पुलिस इस मामले में कमीशन पर खाते बेचने वाले एजेंट, एक खाता धारक सहित 3 को गिरफ्तार कर चुकी है। ठगी करने वाले मुख्य आरोपियों की तलाश जारी है।
नमक बढ़ा रहा आपका बीपी, 18 लाख को हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक का भी खतरा। वर्तमान में उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन और हृदय संबंधी बीमारियों सीबीडी की भयावह स्थिति है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट के अनुसार जरूरत से अधिक नमक का सेवन स्वास्थ्य के लिए घातक है। आरक्षक गजेंद्र सिंह राठौर को रुस्तमजी अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित। मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से 2019-20 व 2021-22 के लिए रुस्तमजी सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले पुलिसकर्मियों की सूची जारी कर दी गई है। इसमें इंदौर के साइबर सेल में कार्यरत आरक्षक गजेंद्र सिंह राठौर का नाम भी है। उन्होंने 2019 में फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया था। झलोन वन क्षेत्र में सागौन तस्करी का पर्दाफाश, लकड़ी से भरी स्कॉर्पियो जब्त। जांच में सामने आया कि सागौन की अवैध कटाई डुकरसत्ता बीट के RF कक्ष क्रमांक 156 में की गई थी और लकड़ी को स्कॉर्पियो में लोड कर जंगल के रास्ते निकाला जा रहा था। रास्ते में वाहन का टायर पंचर हो गया, जिस कारण माफिया वाहन को झलोन बीट क्षेत्र में छिपाकर भाग निकले। कंप्यूटर सेंटर के बाहर छात्रा का अपहरण, बाइक में बैठाकर ले गए युवक। घटना को एक राहगीर ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन थाने में पहुंचे और अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने वीडियो फुटेज और CCTV के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। इन दस्तावेज के नहीं मिलेगा रेल टिकट, नए नियमों ने मचाई खलबली। अब जुलाई महीने से रेलवे की यात्रा के लिए रिजर्वेशन करने के पहले आम जनता को अपना आधार कार्ड IRCTC पर अपलोड करना होगा। इसके बाद ही आपका टिकट बुक हो पाएगा। रेलवे ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं, जो 1 जुलाई से लागू होंगे। अमरगढ़ वाटरफॉल, दिगंबर झरना और कालिया देव स्थल पर सैलानियों का जाना प्रतिबंधित। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बालागुरु के द्वारा जारी आदेशानुसार कोई भी एजेंसी या व्यक्ति इन स्थानों पर सैलानियों को नहीं ले जा सकता। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति या संस्था इन स्थानों जाने के लिए किसी भी पर्यटक को प्रोत्साहित भी नहीं कर सकता। शहर की सड़कों पर पैदल घूमते दिखे केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक। दमोह शहर की सड़कों पर घूमे केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने आम लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। कुछ ही देर मंत्री से मुलाकात करने लोगों की भीड़ लग गई। इसके बाद वह शहर के कई चौराहे से घूमते हुए सर्किट हाउस पहुंचे। पानी के विवाद में गई बुजुर्ग की जान, युवकों ने रॉड से पीटकर उतारा मौत के घाट। घायल अवस्था में बुजुर्ग को देवरी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। MP में गाडरबाड़ा के मैरिज गार्डन में करंट से 3 मजदूरों की मौत, 2 गंभीर घायल। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गाडरबाड़ा में एक मैरिज गार्डन में बिजली कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। करंट लगने से 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रशासन ने घायलों को अस्पताल भेजा और मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की। विमान हादसे पर बाबा बागेश्वर ने जताया दुख, मृतकों की आत्मा की शांति के लिए बालाजी से की प्रार्थना। अमेरिका के सिडनी में धार्मिक कार्यक्रम के सिलसिले में 25 दिवसीय विदेश यात्रा पर गए बाबा ने वहां से एक वीडियो संदेश जारी कर मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों की शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उल्टी, दस्त और 24 घंटे में 4 की मौत, बीमारी से अनजान, स्वास्थ्य विभाग जांच के लिए भेजे सैंपल। मौत के कारणों की पुष्टि के लिए सैंपल भेजे गए हैं, लेकिन अब तक कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पीड़ित परिवार ने इलाज में लापरवाही और प्रशासन की अनदेखी को आरोप लगाया है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से न्याय की मांग की है। एक माह देरी से MP यूथ कांग्रेस ने जारी की फाइनल उम्मीदवारों की लिस्ट। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस चुनाव के लिए नामांकनों की स्क्रूटनी के बाद उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में प्रदेश अध्यक्ष के लिए 18 उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकृत किए गए हैं।
विमान हादसे में इंदौर की बहू की मौत, बेटे का जन्मदिन मनाने जा रही थी लंदन। इंदौर के राज मोहल्ले में रहने वाले एक परिवार की सारी खुशियां मातम में बदल गई। अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे में इंदौर की बहू हरप्रीत होरा की दर्दनाक मौत हो गई। कुंभ को लेकर तैयारियां शुरू, भीड़ और पार्किंग प्रबंधन के लिए होगा एआई का उपयोग, ड्रोन से की जाएगी निगरानी। उज्जैन में 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ को लेकर प्रशासन ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। कुंभ आयोजन दौरान भीड़ और पार्किंग प्रबंधन के लिए एआई का उपयोग किया जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ के प्रबंधन में अहम भूमिका निभाने वाले आईपीएस अधिकारी ने इस संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।